अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक ऐसी दाल जो हर घर में बनती है। ना कोई झंझट, ना कोई लंबी तैयारियां, बस बहुत ही कम अज्जा से बनने वाली मज़ेदार सी मूंग मसूर दाल। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने 1 कप दाल जो है वो मूंग की ली है और आधा कप जो है वो मसूर की दाल ली है। इसको हम सबसे पहले तो मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने मल मल के धो लेना है, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी होता है। दालें पता नहीं कहाँ कहाँ से मार्केट से घूम शूम के हमारे तक पहुँचती हैं, इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसके ऊपर अगर कोई भी डर्ट वगैरह तो वो अच्छे से साफ़ कर लें। और जो बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है ना उसको बस आपने इग्नोर करना है, उसको नोट नहीं करना क्योंकि घरों में माशाल्लाह ज़ाहिर है कुर्बानी के लिए जानवर आ रहे हैं, तो जानवर जब नया नया आता है, किसी नई जगह पे आता है, तो वो ऐसे ही बोलता है तो ये देखें, इसको भिगो देना है हमने 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो गई है और अच्छे से फूल गई है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, इसको पकाने की तरफ। हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर, ये और सारी दाल डाल देंगे कुकर में मैं, और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि रिस्क में बरकत हो और रिस्क ज़ाया भी ना हो। तो ये देखें जी, सारी दाल डाल दी है कुकर में और इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ इंग्रेडिएंट। इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और जाएंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है इनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है, और इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। कुछ स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी भी जाएगी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। और कुछ खड़े मसाले जाएंगे, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, और इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना डालना है कि जिसमें दाल अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए, कुक हो जाए, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको हम एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको स्टीम लगा देनी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट की स्टीम पे ये बेहतरीन सी रेडी हो जाती है। तो ये देखें जी, अब स्टीम के बाद आपके सामने ये सिचुएशन है। दाल अच्छे से रेडी हो गई है, लेकिन दाल अभी थोड़ी सी पतली है। तो ये जो टमाटर के पीसीज आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, इनको आपने किसी भी चम्मच से अच्छे से मैश कर लेना। इसी तरह से बस मिक्स करते जाएं और इसको मैश करते जाएं। दाल को भी थोड़ा सा हमने थिक करना है क्योंकि दाल थोड़ी पतली है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे दाल जो है इसको मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है। और आपको जितनी ये थिक रखनी है आप उतना इसको थिक कर सकते हैं, जितना पतला रखना है उतना आप इसको पतला रखें। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेश कुटा हुआ। याद रहे कि फ़्रेश पाउडर ही इसमें शामिल करना है, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आता है। अगर इस तरीके से आप इसको बना के एक बार खाएंगे ना चावलों के साथ या रोटी के साथ, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। और अब इसमें शामिल कर दिए मैंने फ़्रेश कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें, और इसमें शामिल कर दिया है 1 मुट्ठी भर धनिया फ्रेश कटा हुआ। और अभी हम इसको करेंगे डिश आउट, और इसके बाद एक ज़बरदस्त सा इसको लगाएंगे तड़का। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि कुछ भी पॉइंट जो है वो मिस ना हों। तो चलिए इसको पहले डिश आउट करते हैं, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें जी, अब फ्राई पैन में मैंने ली हैं सूखी मिर्चें लाल वाली, थोड़ा सा लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें शामिल कर दी हैं 2 हरी मिर्चें। और अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। और ये तड़का जब आप इस दाल को लगाएंगे ना, तो यकीन करें कि खाने वाले ना आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये दाल तैयार होती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल को मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ढेर मिलेंगी। मेरे चैनल पे विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट कल को मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।